Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will discuss fiscal policy, definition of fiscal policy, what are different types of fiscal policy and the diagram showing fiscal policy impact on the whole economy. So let's get started. Firstly, what do you mean by fiscal policy? Fiscal policy क्या होती है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी होती है वो पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट यूज करती है एंड दिस पॉलिसी इज रिलेटेड टू टू कंपोनेंट्स. द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग एंड द सेकेंड वन इज टैक्सेशन. So the policy of government related to government spending and taxation represents fiscal policy. अब किसी भी इकोनॉमी में चेंजेस लाने के लिए जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन का यूज होता है वेदर इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड तो हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी यूज करी है. ठीक है, टू करेक्ट द इकोनॉमी. अब ये कब यूज होती है? फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई है. वो क्यों हाई है? क्योंकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है. अब इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा. अब कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसीज होती हैं. एक होती है फिस्कल पॉलिसी जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं. सेकेंड वन होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि मैं प्रेफर करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सप्लेन करूं. ठीक है, तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब इसको डिक्रीज करना पड़ेगा जिससे पीपल के पास मनी होल्डिंग्स डिक्रीज हो जाए. और जब मनी होल्डिंग डिक्रीज होगी तो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्राइजेस भी डिक्रीज होने लग जाएंगे. तो पूरी इकोनॉमी में कंट्रोल करने के लिए दो टाइप की पॉलिसीज होती है. फर्स्ट वन इज फिस्कल पॉलिसी, सेकंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, मतलब ये इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट या तो अपने एक्सपेंडिचर को चेंजेस करती है या टैक्सेस को चेंजेस करती है या दोनों करती है या एक करती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है. एंड द सेकेंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी जो कि एक कंट्री का सेंट्रल बैंक चेंजेस लाता है. यानी कि यहाँ की अगर मैं बात करूं इंडिया की तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है जिसके अंदर और सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग के. और उसके फॉर एग्जांपल CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. सो दीज आर द टूल्स जो बैंक या फेडरल बैंक US की हो गई या हमारे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज यूज करके जब भी इकोनॉमी को करेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी में यूज की गई है मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, आई एम होपिंग कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं जो मैंने अभी बताया आपको. इकोनॉमी की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए चाहे इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, रिसेशन हो, हम पॉलिसीज को यूज करते हैं. तो दो टाइप की पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. तो फर्स्ट वन आज हम पढ़ रहे हैं जो कि है फिस्कल पॉलिसी. अब फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी जो रिलेटेड है दो कंपोनेंट से. द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द सेकेंड वन इज टैक्सेशन. अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमने जब GDP पढ़ते हैं हम या नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम कहते हैं C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट. तो यही जो कंपोनेंट है ये यही है जो फिस्कल पॉलिसी की वजह से ही चेंजेस आते हैं G कंपोनेंट में. और मैं टैक्सेस की बात करूं तो कंजम्पशन में हम लिखते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जिसमें छोटा सी मतलब MPC इनटू हम लेते हैं डिस्पोजेबल इनकम. और यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम होती है Y माइनस टैक्सेस. सो दीज आर द टैक्सेस जो कि फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है. तो जब भी हम एक
जीडीपी निकालते हैं तो उसके लिए हम C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो दोनों कंपोनेंट्स है ना फिस्कल पॉलिसी के, ये इसी के अंदर है। T कंजम्पशन के अंदर है और G तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ही। तो इसकी वजह से पूरा जीडीपी एक कंट्री का इम्पैक्ट करता है, तो इसलिए फिस्कल पॉलिसी होती है जो कि इन दोनों से रिलेटेड होती है। सॉरी नाउ, तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ये क्या है। फिस्कल पॉलिसी refers to the use of government expenditure या गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द ओवरऑल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स decision made by government to control the economy's level of aggregate demand through changes in spending and revenue collection। तो फिस्कल पॉलिसी है जिसमें हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और टैक्सेशन को यूज करते हैं पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और इसके अंदर कौन डिसीजन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है टू कंट्रोल करने के लिए। और क्या इसमें इंपैक्ट होता है? एग्रीगेट डिमांड पे इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। तो अगर फिस्कल पॉलिसी चेंज होगी तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज होगी और कंजम्पशन चेंज होगा, जिनकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व चेंज होगा। एम आई क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, अब आते हैं टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है फिस्कल पॉलिसी? सो फर्स्ट वन होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपैंड करना, मतलब इंक्रीज करना। ऐसी पॉलिसी जो मनी सप्लाई को इंक्रीज करे उसे हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब ये पॉलिसी कब यूज होगी? जब इकोनॉमी रिसेशन में चल रही हो, मतलब मनी सप्लाई कम है। अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाना है तो कौन सी टाइप की फिस्कल पॉलिसी हम यूज करेंगे? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब एक्सपैंड करना चाहेंगे हम थ्रू फिस्कल पॉलिसी। तो अब एक्सपैंड करने के लिए हमें मनी सप्लाई इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर फिस्कल पॉलिसी के दो कंपोनेंट्स है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन, तो इनको कैसे चेंज किया जाए जिससे मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाए। अगर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी तो ही तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। तो इन केस ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी अपनी स्पेंडिंग को। और अगर मैं टैक्सेस की बात करूं तो टैक्सेस का क्या होना चाहिए? टैक्सेस इंक्रीज होने चाहिए या डिक्रीज होने चाहिए? टैक्सेस को कम करेंगी जिससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, परचेजिंग पावर बढ़े और वो उनके पास ज्यादा पैसा रहे टू कंज्यूम गुड्स। तो इसलिए इन द केस ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी इंक्रीज एंड टैक्सेस विल बी रिड्यूस्ड। इसका एम होता है एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करना, मतलब इंक्रीज करना, जॉब्स को ज्यादा क्रिएट करना और रिकवरी की तरफ लेके जाना। ओके, सो सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एग्जैक्ट अपोजिट है इसका। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब डिक्रीज करना। क्या डिक्रीज करना? मनी सप्लाई डिक्रीज करना। अब ये ऐसी सिचुएशन होगी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वी यूज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। अगर वही बात आ जाती है फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन। अब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, मेरे को कम करना है, तो गवर्नमेंट कैसे करेगी? वो अपनी स्पेंडिंग को, हम अपने खर्चे कम कर देंगे तो मतलब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमी में। और अगर टैक्सेस के थ्रू करना तो क्यों ना हम टैक्स बढ़ा दें। अगर लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया तो उनकी परचेजिंग पावर वैसे ही कम हो जाएगी, खर्चे कम होंगे, तो पूरी साइकिल कम पे हो गई, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज हो गई। तो अगर मैं इसकी एक्सप्लेन की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व डिक्रीजिंग इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज ऑफ टैक्सेस टू स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए एंड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी।
इसका एम होता है एग्रीगेट डिमांड को कम करना। अब आप सीधा बात बोल सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड होता है सम ऑफ सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शनरी में हम जी को कम कर देंगे और टैक्सेस को बढ़ा देंगे। टैक्सेस बढ़ेंगे तो हमारा सी भी तो कम हो जाएगा। जब टैक्सेस बढ़ा दिए, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम टैक्सेस पे करने के बाद जो इनकम बचेगी वो कम होगी। जब वो कम होगी तो कंजम्पशन में जो खर्चा होगा वो भी तो कम होगा ना। तो जी भी कम हुआ और कंजम्पशन भी कम हुआ, जिससे एग्रीगेट डिमांड हमारा कम हो गया। और जब एग्रीगेट डिमांड कम हुआ तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमारा कंट्रोल हो गया इन्फ्लेशन। तो एग्रीगेट डिमांड इस कर्व में, इस सिचुएशन में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। So it aim is to reduce aggregate demand and prevent overheating of the economy. इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने मनी सप्लाई को डिक्रीज किया है बाय डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन टैक्सेशन। ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज, एक हो गया कि हमने मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो एक्सपेंशनरी यूज कर ली, एक है कि हमें कम करनी थी तो हमने कॉन्ट्रैक्शनरी यूज कर ली। नाउ द थर्ड वन इज न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, मतलब जैसी है वैसे ही रहो, ना हम बढ़ाना चाहते हैं उसको ना हम उसे कम करना चाहते हैं। तो एक न्यूट्रल पॉलिसी मेंटेन करती है एक स्टेबल लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग and taxation without actively stimulating or restraining the economy। मतलब इकोनॉमी को हम छेड़ना ही नहीं चाह रहे, जैसी वो चल रही है ठीक है। हम चाहते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, इन्वायरमेंट हमारा जो अभी प्रेजेंट में है, अगर हम नहीं चाहते ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, जैसा चल रहा है सब बढ़िया है, तो हम यूज करेंगे न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, जिसमें हम ज्यादा फ्लक्चुएशंस लाने की कोशिश नहीं करेंगे, ना हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करेंगे ना टैक्सेस को कम करेंगे या बढ़ाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे अगर हम सेटिस्फाई हैं विद द करंट सिनेरियो। ठीक है। तो तीन टाइप की फिस्कल पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, न्यूट्रल। एक्सपेंशनरी में हमें इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करने के लिए खर्चा ज्यादा करना है, मतलब मनी सप्लाई हमें बढ़ानी है। और मनी सप्लाई इकोनॉमी में कब बढ़ेगी, जब गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगी। अब गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, सब्सिडी प्रोवाइड करने में, ट्रांसफर पेमेंट्स देने में, जब भी तो इकोनॉमी के पास ज्यादा पैसा आता है ना। तो इस केस में गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी और टैक्सेशन को कम कर देगी, क्योंकि टैक्स कम करने से लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा और वो प्रोडक्शन में यूज होगा। दूसरी साइड आता है कॉन्ट्रैक्शनरी, जिसके अंदर पहले ही बहुत प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है, इकोनॉमी बूम पे चल रही है, बहुत इन्फ्लेशन है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खर्चे कम कर देगी। क्योंकि अगर वो और ट्रांसफर पेमेंट्स देने लग जाए और एक्सपेंडिचर करने लग जाए तो मनी सप्लाई और बढ़ जाएगा और प्राइसेस हाई होंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो उल्टा करेगी, वो अपने खर्चे को कम कर देगी और टैक्सेस इतने बढ़ा देगी लोगों के पास कम पैसा बचे और वो कम स्पेंड कर पाए। ठीक है। तो एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और थर्ड वन है कि हम सेटिस्फाई हैं जो इकोनॉमी चल रही है, तो हम ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ज्यादा चेंजेस करेंगे ना टैक्सेस में, हम फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करेंगे। नाउ अब बात आ जाती है डायग्राम। एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के डायग्राम्स इस टाइप के होते हैं। एग्रीगेट डिमांड हमें पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एक्सिस में आपको याद रखना रियल जीडीपी, क्योंकि ये एग्रीगेट है यानी कि पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे सिर्फ आउटपुट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रियल जीडीपी लिखेंगे, पूरी इकोनॉमी का आउटपुट। एंड यहाँ पर वाई एक्सिस में आएगा हमारा प्राइस लेवल, कोई एक कमोडिटी का प्राइस नहीं बात हो रही यहाँ पे हो रही है पूरी इकोनॉमी का जर्नल प्राइस लेवल। तो यहाँ पे प्राइस लेवल आएगा, यहाँ पे रियल जीडीपी आएगा। एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट करता है पूरी डिमांड पूरी इकोनॉमी में, जो कि है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स का सम। और एग्रीगेट सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं प्रोडक्शन और करते हैं फर्म्स कि इन ऑर्डर टू अर्न हायर प्रॉफिट, तो ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर मैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की बात करूं तो ये वर्टिकल होता है। ये क्यों वर्टिकल होता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं हमारी इकोनॉमी में वो एक लिमिटेड है,
तो उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन इतनी ही हो सकती है। By utilizing all our available resources, we can produce maximum of this units. So इसलिए लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होता है कि इससे ज्यादा तो आउटपुट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता एक साल में, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम रियल जीडीपी जो एक कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है इन दैट गिवन ईयर। ठीक है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगे, फर्म्स और प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी, और लेकिन ये वर्टिकल इसलिए होता है क्योंकि इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। ये जब शिफ्ट होता है जब कोई टेक्नोलॉजी आ गई कि प्रोडक्शन जहां पर हम 500 यूनिट्स कर सकते थे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की वजह से हम 1000 प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एलएस लॉन्ग रन का शिफ्ट होगा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। ठीक है, अदरवाइज ये वर्टिकल होती है। नाउ अब बात आती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में हम इकोनॉमी को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। एक्सपैंड का मतलब बढ़ाना चाह रहे हैं। अब बढ़ेगी कैसे? एक्सपेंशनरी में फिस्कल पॉलिसी में आते हैं जी एंड टैक्सेस, और बढ़ाने के लिए हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देंगे, ठीक है, और टैक्सेस में टैक्सेस को कम कर देंगे। तो ये दोनों कंपोनेंट से एग्रीगेट डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? इसका जी कंपोनेंट भी बढ़ जाएगा, और टैक्स कम होने की वजह से कंजम्पशन जो स्पेंडिंग है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सी होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई इंटू डी, मतलब डिस्पोजेबल इनकम, जिसके अंदर टैक्सेस कंसीडर होते हैं। और अगर मैं टैक्सेस को कम करूंगी तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, और इसके बढ़ने से पूरा कंजम्पशन मेरा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। दोनों की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, और एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गई फ्रॉम AD1 टू AD2। ठीक है, तो अगर आपको डायग्राम से शो करना है फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट कर देगी। और इसी का ही अपोजिट अगर मैं कॉन्ट्रैक्शनरी की बात करूं, तो उसमें अब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा वैसे ही इन्फ्लेशन है, अब मेरे को कम करना है, तो मैं क्या करूंगी? गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम कर दूंगी, टैक्सेस भी बढ़ा दूंगी कि लोगों के पास पैसा ही ना बचे। तो इस केस में क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी कम कर दी, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कम करना है, तो जी कम हो जाएगा, और हमारा टैक्सेस भी मैं बढ़ा दूंगी। इसकी वजह से अगर मैं एग्रीगेट डिमांड को देखूंगी तो जी कंपोनेंट कम हो गया, प्लस जब मैंने टैक्सेस को इंक्रीज करा, डिस्पोजेबल इनकम मेरी कम हो गई, जिसकी वजह से मेरे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो गया। तो जब दोनों कम हो गए, इससे मेरा एडी कम हो गया, और एडी शिफ्ट हो गया AD1 टू AD2। तो जहां पर पहले मेरा ये इक्विलिब्रियम था 1, यहाँ पे मैं आ गई 2 पे, यानी कि मेरा रियल जीडीपी कम हो गया, और जहां पहले इन्फ्लेशन ज्यादा थी, प्राइस लेवल भी कम हो गए। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब कम करना है, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है, उनको कम करना है, तो ये कम हो गया ना, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। सिमिलरली एक्सपेंशनरी में हमें मनी सप्लाई बढ़ाना था कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आए, तो जब हमने वो करा तो हम पहले यहाँ पे थे 0.1 पे, और राइटवर्ड शिफ्ट होने के बाद 0.2 पे आ गए, तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया और प्राइस लेवल भी बढ़ गए। पहले हम यहाँ पे रिसेशन में चल रहे थे, इसलिए हमने एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करी कि सब कुछ बढ़ा दे, इकोनॉमी बूम पे जाए, बढ़े, ग्रोथ हो, तो इसलिए रियल जीडीपी बढ़ गया हमारा, और प्राइस लेवल भी बढ़ गए। ठीक है, तो नाउ कंक्लूजन, इससे हमें क्या पता चलता है? तो की टेक अवे क्या थे इसमें? सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी होता है यूज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। थर्ड सेकंड वन इज 3 टाइप की फिस्कल पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड न्यूट्रल। द थर्ड पॉइंट इज फिस्कल पॉलिसी अफेक्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। क्यों? क्योंकि ये एज अ रिजल्ट रियल जीडीपी हमारा चेंज करती है, इंक्रीज भी करती है और डिक्रीज भी करती है। तो रियल जीडीपी इफेक्ट हो रहा है, तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ चेंज हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा जीडीपी ही शो करती है। तो थ्रू इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड पे इम्पैक्ट करके यही शो होता है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट हो रहा है फिस्कल पॉलिसी से।
इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? फिजिकल पॉलिसी हमें क्रूशियल है पॉलिसी मेकर्स के लिए, या इकोनॉमिस्ट हो गए, इंडिविजुअल हो गए, कि हम शेप कर पाए ओवरऑल इकोनॉमी लैंडस्केप को। हम अलग अलग फिजिकल पॉलिसी, इफेक्टिव फिजिकल पॉलिसीज लाएं जिससे हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, प्रोस्पैरिटी आए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, सस्टेनेबल ग्रोथ रहे। एक कंट्री वही चाहती है ना, तो वो सारी चीजें में हेल्प करती है हमारी फिजिकल पॉलिसी। तो इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये नहीं तो मॉनेटरी पॉलिसी यूज होती है या फिजिकल पॉलिसी यूज होती है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, डायग्राम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड सो ऑन। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे। आई होप कि आपको सारा समझ आ गया है। इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम, please use comment section. I would love to help you all. Have a great day. Bye bye. Thank you.